दोस्तों 2 जुलाई करंट अफेयर 2020 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे चैनल इजी नौकरी को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, तो वो किसे किया है? वो तुषार मेहता को किया है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है, तो इनकी जो अवधि होती है मैक्सिमम 3 साल के लिए बनाए जाते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पद होता है अटॉर्नी जनरल के बाद। अटॉर्नी जनरल के बाद सीधा आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि तुषार मेहता अभी इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल की मैं बात करूं तो वो फ्रेंड्स अभी के वेणुगोपाल बनाए गए हैं अटॉर्नी जनरल भारत के। तो अभी सॉलिसिटर जनरल कौन नियुक्त किए हैं? तुषार मेहता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए हाल ही में कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है फ्रेंड नाडा ऐप, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि खिलाड़ियों को फ्रेंड्स बताएगी जो खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी ये ऐप के द्वारा दी जाएगी। तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वो किरेन रिजिजू हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों की देखभाल के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। किरेन रिजिजू की मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से आते हैं, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, और इन्हें फ्रेंड वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किरेन रिजिजू को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड 1 जुलाई को मनाया जाता है और 2020 में इसकी कोरोना महामारी के चलते इसकी कोई थीम की घोषणा नहीं करी। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये दिन जो होता है, ये भारत के जो चिकित्सक हैं और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर BC रॉय या विधान चंद्र रॉय, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स संयोग की बात है, उनका जो जन्म है वो 1 जुलाई को हुआ था और मृत्यु भी उनकी 1 जुलाई को हुई थी। तो उनके ही इस BC रॉय के दिवस पर, जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। और फ्रेंड्स समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए ये भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चीन में अभी कौन सा घातक वायरस खोजा गया है? तो ये अभी खोजा गया है स्वाइन फ्लू G4 के नाम से खोला गया है, जो कि खोजा गया है, जो कि H1N1 वायरस का ही एक आनुवंशिक वंशज है। और इस नए स्वाइन फ्लू का नाम है स्वाइन फ्लू G4 नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स बताते हैं, अगर ये कोरोना महामारी में भी कोविड-19 के संपर्क में आता है तो इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी मनुष्य में इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। ये बेसिकली पिग्स में पाया जा रहा है, सूअरों में पाया जा रहा है, याद रखिएगा। चाइना से निकला है। चाइना के जो करंटली प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है और यहाँ की जो राजधानी है वो बीजिंग है, याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कबक पार्क लाइकेन पार्क लॉन्च किया है? तो वो किया उत्तराखंड ने। और फ्रेंड लाइकेन पार्क के मैं बारे में बता दूं, फ्रेंड्स ये उत्तराखंड के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क है। और ये जो लाइकेन है, ये फ्रेंड एक प्लांट है और जुरासिक इराक के इस प्लांट को संरक्षित करने की पहल की गई है उत्तराखंड के जो वन विभाग है उसने। और फ्रेंड्स ये लाइकेन जो है हैदराबाद बिरयानी आपने सुनी होगी, उसमें भी ये यूज़ होती है। तो वहाँ के वन विभाग ने उत्तराखंड के ये चालू की है कबक पार्क, याद रखिएगा। कहाँ पे? ये कुमाऊँ जिला, पिथौरागढ़ जिला है, जिसमें कुमाऊँ के मुनस्यारी में पहला लाइकेन पार्क विकसित किया। उत्तराखंड के बारे में बता दूं, यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी की सरकार है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के जिस युवा एम्पायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है वो कौन है? तो वो है नितिन मेनन, जिन्हें अभी ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया। ICC की बात बताऊं तो ICC के करंटली जो चेयरमैन है वो हैं फ्रेंड्स शशांक मनोहर, जो कि अपने पद से अभी रिजाइन दे दिया है। और इनकी जगह फ्रेंड्स जो हांगकांग के जो इमरान ख्वाजा हैं उन्होंने पद संभाला है अभी। और CEO बता दूं ICC के, तो ICC के जो CEO हैं वो अभी मनु साहनी हैं, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम, आपको ये पता होना चाहिए IT अधिनियम ये कब आया था भारत में? तो फ्रेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, वो फ्रेंड 2000 में आया, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है अभी IT मिनिस्टर कौन है? तो श्री रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है सूचना प्रौद्योगिकी या IT अधिनियम के द्वारा 2000 के द्वारा, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया अभी?
तो वो किया गया फ्रेंड रविंदर भाकर को, याद रखेगा। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है? तो पहली बार ये लॉन्च की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। बेसिकली प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसने कॉक्स 20 ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो वो जीते गए हैं फिर एआई इनवेल माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क बैक के द्वारा, याद रखिएगा, इंडिया का है और इसने करीब 2 अवार्ड जीते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉक्स 20 के बारे में बता दूं तो फ्रेंड्स, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये दुनिया के एआई, ये कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। और फ्रेंड्स, ये कॉग एक्स जो है वो इवेंट के तहत पुरस्कार दुनिया भर में एआई में सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी होती है उनके लिए प्रदान किया जाता है। ये वर्ष 2017 से प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसके जरिए अवार्ड। और भारत में अभी 2 पुरस्कार जीते हैं किसने? एआई इनवेल माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क बैग ने। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने विश्व जनसंख्या 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो वो अभी की है यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये रिपोर्ट जारी की है। और फंड यूएन की संस्था है और इसकी जो फॉर्मेशन है 1969 में हुई थी। और करंटली इसके जो हेड हैं अभी नटालिया कानन। कौन है? नटालिया कानन इसके अभी हेड है, ठीक है, याद रखिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है तो वो कौन सी योजना है? तो वो है फ्रेंड पीएम गरीब कल्याण योजना। तो फ्रेंड, पीएम गरीब कल्याण योजना का जो विस्तार है अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर तक महीने तक, आखिरी तक के लिए किया जा रहा है, ठीक है, पीएम के। तो प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना इसका नाम है, याद रखिएगा। 13वां देख लेते हैं क्वेश्चन। यूरोपीय संघ ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं तो वो कितने देश हैं? तो वो हैं अभी 14 देश, ठीक है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं इन देशों के लिए, 14 देशों के लिए। और यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं, इसमें टोटल आते हैं 27 देश आते हैं। 28 जब आते थे, जब इंग्लैंड इसमें शामिल था, इंग्लैंड यूके निकल गया है, तो अब 27 रह गए। बात करूं यहाँ के इसके प्रेसिडेंट कौन है ईयू के? तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेन। मैं लिख देता हूँ, उर्सुला वॉन डर लियन, ठीक है, ये इसके अभी प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन के, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेंगे। फिच रेटिंग ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने % कर दिया गया है? तो वो कर दिया फ्रेंड 8% कर दिया अभी भारत की जो विकास दर है, याद रखिएगा। और फिच रेटिंग की बात करूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और करंटली इसके जो सीईओ हैं वो हैं पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है फ्रेंड्स ये, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा। 8% का ही है इसमें, 9.5 से घटाकर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द वीडियो। किस राज्य ने अभी किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है किल कोरोना, बेसिकली जो कोरोना वायरस की जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी टेस्टिंग दुगनी करने, जैसे किसी 24,000 मान लो टेस्टिंग हो रही है राज्य में, तो 48,000 दुगनी टेस्टिंग करने के लिए ये अभियान लॉन्च किया है किल कोरोना, एमपी ने। और करंटली यहाँ की अभी जो गवर्नर बनाई गई हैं, एडिशनल चार्ज लिया है, वो लिया आनंदीबेन पटेल ने। इससे पहले जो थे वो थे लालजी टंडन, जो अस्वस्थता के कारण अभी हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो राष्ट्रपति ने एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को दे दिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 जुलाई के विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन हमारी जल्दी से मिल सके आपको। चलिए, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।